जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज तुलसी विवाह में क्या क्या तैयारियां की जाती हैं उनको करके दिखाएंगे। कार्तिक मास जिसमें तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न किया जाता है, तो कैसे कैसे हम करते हैं, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं इस विवाह के लिए, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने उन्हें एक पटरी पर पीला वस्त्र बिछा कर सारा सामान यहाँ पर हम रखेंगे। एक कटोरी में पीली चुनरी लेकर भगवान शालिग्राम को हम रखेंगे। चावल के कुछ दाने रखकर उनके ऊपर भगवान शालिग्राम को हम विराजमान करेंगे और उनको अच्छे से उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। जो आप उनको अर्पित करना चाहते हैं वो आप उनको कर सकते हैं। उनको जनेऊ अर्पित कर सकते हो और जितना आप कर सकते हैं आप करें। लाल चुनरी, पीली चुनरी माता तुलसी के लिए और पीली चुनरी भगवान शालिग्राम के लिए, ये दोनों वर वधू के लिए हमने चुनरियाँ रख दी हैं। और विवाह वाले दिन माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल चुनरी से माँ को ढक कर रखा जाता है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, तुलसी विवाह के समय तुलसी वही लेनी है जिन पर मंजरी आई हुई है। जिस पर मंजरी नहीं आई है पौधे पर, वो आप उसका विवाह नहीं करा सकते। वे तुलसी विवाह के लिए नहीं होती, वे पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर आप भगवान शालिग्राम को जनेऊ अर्पित करें और अच्छे से हम जितना सामान इकट्ठा कर सकते हैं, देखिए वही करते हैं जितना हमारा सामर्थ्य है। यहाँ पर ये मौली और धूप दीप के लिए सभी सामान लेते हैं, तिलक करते हैं। यहाँ पर लाल चंदन, पीला चंदन और अष्टगंध हमने लिया है। और धूप दीप से संबंधित जितना भी सामान है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, वो सब हम लेते हैं। दीपक लेते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं पूजा के समय जब विवाह संपन्न किया जाता है, विवाह कार्य प्रारंभ होता है। तो दीप तो देखिए, दीप के बगैर तो कोई कार्य नहीं होता। गाय का घी हमने यहाँ पर लिया और पूरी एक चौकी हमने यहाँ पर सजाई है। जितना सामान देखिए मुझसे इकट्ठा हुआ मैंने किया। अब एक सामान की जो कमी रह गई वो है गन्ने की पोरी। जब मंडप तैयार किया जाता है दोस्तों, तो गन्ने की पोरी ज़रूर होनी चाहिए मंडप के आसपास। या अगर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप केले की पत्तियाँ लें, तो यहाँ पर मुझे दोनों में से कोई नहीं मिल पाया, केले की पत्तियाँ भी नहीं मिल पाई। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक कलश भी तैयार किया जाता है, एक नारियल लिया जाता है। श्रृंगार का सामान माता तुलसी के लिए हरी हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी और जो भी मेकअप का सामान है, यानी श्रृंगार से संबंधित जितना ज़रूरी सामान है वो आप यहाँ पर लें। और माता तुलसी को यहाँ पर हम इसको समर्पित करते हैं। एक ये मान सकते हैं आप कि जैसे हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसी प्रकार माँ के लिए यहाँ पर सामान एकत्रित किया जाता है और सभी के साथ पूजा को, विवाह को संपन्न किया जाता है। और सबसे पहले ध्यान हमें रखना है कि भगवान गणेश जी को हमें विराजमान करना है उस चौकी पर। और भगवान गणेश का ध्यान सर्वप्रथम हमें करना है, प्रत्येक कार्य से पहले किया जाता है, जैसे कि हर पूजा में किया जाता है। तो यहाँ पर भी भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है। 5 बर्तन लिए जाते हैं विवाह संपन्न करने के लिए, क्योंकि 5 बर्तन देखिए ज़रूर ही लेने चाहिए, क्योंकि एक तरीके से हम ये विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो जो हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। तो 5 बर्तन आपको अवश्य निकालने चाहिए। मिठाइयाँ इस पूजा में, इस विवाह में सम्मिलित होनी चाहिए। मिठाइयाँ हमने रख दी हैं। आप भी जितनी मिठाइयाँ सम्मिलित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, करें। फल आपको इस कार्यक्रम में लेने चाहिए। वर वधू के लिए जोड़े निकालने चाहिए। देखिए, एक सूंड और जोड़ा भगवान शालिग्राम के लिए हमने इसमें रखा है। तो पूरी चौकी तैयार हो गई है तुलसी विवाह के लिए। आप देख सकते हो जितना सामान एकत्रित हुआ। वरमाला आपको लेनी चाहिए, यहाँ पर वरमाला भी रखी होनी चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी विवाह के लिए जो सामग्रियाँ आवश्यक होती हैं वो हमने एकत्रित की। और यदि आप अन्य वस्तुएं लेना चाहते हैं वो आप सम्मिलित कर सकते हैं।
अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। आप भी इस कार्तिक मास में तुलसी विवाह का आनंद उठाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त